हिमांशी नरवाल, शहीद नौसेना विनय नरवाल की पत्नी की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने एक बयान दिया कि आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट ना करिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है तो आतंकवाद के खिलाफ हो, मुसलमान के खिलाफ नहीं। इसके बाद से उनको लेकर के इतनी सारी बातें की गई, सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया गया, उल्टी सीधी बातें। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो समाज है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपने एक ट्वीट भी किया था और उसमें आपने कहा था कि सीएम नायाब सिंह सैनी को इस नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और करनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार में तो वही है, कम से कम अपने राज्य में तो कर ही सकते हैं। कहाँ जा रहा है ये समाज और सरकार क्या कर रही है? मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर हिमांशी सत्तारूढ़ पार्टी की नेता होती, उसके खिलाफ इतना जहर उगला जाता ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और उसको जिस तरीके से मतलब यहाँ तक कह दिया गया तुम पाकिस्तान चले जाओ और तुम मुसलमानों की हितैषी हो। अरे भाई 6 दिन हुए हैं उसके पति को पति का निधन हुए हुए, ठीक है, और उन्होंने मुझे लगता है हिमांशी ने वो बात बोली जो इस देश के लिए जरूरी थी, एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी, इसलिए जरूरी थी। वो आतंकवादियों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जाके मोदी को बोल देना, उन्होंने कहा था हिंदू है तो गोली मार देंगे। दरअसल वो हमारे देश को तोड़ना चाहते वो चाहते थे यहाँ पे सिविल वॉर हो, यहाँ पे दंगे हो। हिमांशी ने वो बात बोली जो एक सच्चे देशभक्त को बोलनी चाहिए थी, और ये जो ट्रोल्स हैं ये वो भाषा बोल रहे थे जो आतंकी बोल के गए। इसमें फर्क देखिए आप। दूसरा, ये जैसे ही इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चला तो ये ऐसे नहीं चला होगा, इसके पीछे कोई ना कोई होगा, क्योंकि एक व्यक्ति इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ट्विटर के ऊपर नहीं चला सकता, क्योंकि हम भी ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो सब वो देश की बेटी है, लेकिन वो कम से कम, क्योंकि हरियाणा से आती हूँ, कम से कम नायब सिंह सैनी जी को आगे आके कहना चाहिए था अपने डीजीपी को कि जितने भी ये लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं ना, एक के खिलाफ अगर एफआईआर कर देते आपको एक भी नजर नहीं आता। तो ये जो समाज है ना, और मैं आपको से बताऊं, जितने वो ट्रोल्स हैं मैं जानता हूँ लगभग सभी को, मतलब जानता है इन द सेंस मैं जानता हूँ कि वो कहाँ से ऑपरेट होते हैं। मैक्सिमम तो सत्ता पक्ष वालों के थे, तो इनको ही शर्म आनी चाहिए थी कि तुम बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, पता है मुझे मैं क्या कह रहा हूँ। मैक्सिमम सत्ता पक्ष वालों के थे, तो इनको खुद शर्म आनी चाहिए। एक विधवा है, उसको अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, शादी को 6 दिन हुए थे, और वो लड़की अगर देश को एकजुट करने की बात करती है, वो कहती है कि नहीं आतंकियों को मारो, किसी धर्म के लोगों से कोई मतलब नहीं है इस बात का। क्या गलत किया उसने? तो बेसिकली क्या है ना, ये जो जहर है ना, ये एक दिन में नहीं आया है। ये जो आज धर्म के नाम पे जो इस देश में बंटवारा हो रखा है, ये पिछले कुछ सालों में डेवलप किया गया है। और मैंने लास्ट लाइन भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, और बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, हमारे देश की राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है। ये जो जहर समाज में घुल गया ना, इसका असर आज हिमांशी पे है, कल किसी और पे होगा, कल उसके बाद हमारे बच्चों तक भी आ सकता है। बिल्कुल, ठीक है ना, आने वाली पीढ़ियों तक भी आ सकता है। तो इसके लिए हमारे देश की पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब जिम्मेदार है। और उन आतंकियों को भी हौसला हमारे देश के पॉलिटिकल लोगों ने ही दिया। उन्होंने मैसेज दिया कि हमारे देश का फैब्रिक इतना कमज़ोर हो चुका है कि यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा हो सकता है, और उन्होंने वो कोशिश करी। लेकिन हिमांशी और बाकी इस देश के जो लोग हैं, सब धर्मों के लोग, ये उनकी सोच थी, ये उनकी बुद्धिमानी थी कि नहीं आप हम लड़ेंगे नहीं। उन्होंने पूरी कोशिश की थी। तो ये देश की एकता ही तो काम आई आखिर में। ये देश में एक गुलदस्ता है, इसमें धर्म भी हैं, जाति भी हैं, भाषाएं भी हैं। आप किसी पे कोई चीज़ थोपोगे ना, वो चीज़ यहाँ नहीं चल सकती। इस देश की नींव ही ऐसी है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो सिर्फ हिमांशु तक मत जाओ। वो एक लड़की है, आज बेचारी परेशान है, विधवा है, शहीद की पत्नी है, लेकिन ये जहर जो है ना, ये किसी के भी तरफ फैल सकता है। बिल्कुल सही बात। तो इस बात को सत्ता में बैठे लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए कि समाज को टूटने से बचाओ।